प्रिय विद्यार्थियों, समग्र करियर ऑनलाइन के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि हम चर्चा कर रहे हैं करियर में प्रवेश के चरण, 4 चरणों पर बात हो चुकी है। अपने आप को पहचानें, करियर के बारे में पता करें, चुनाव करें और उसकी तैयारी करें। तैयारी के हम आखिरी चरण में हैं लगभग कि जब आपने एक्शन प्लान बना लिया है, तो जो-जो महत्वपूर्ण गतिविधियाँ आपके द्वारा की जानी है, उसकी शेड्यूलिंग कैसे करते हैं, उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं, टाइम को हम कैसे मैनेज करते हैं। तो आज का विषय है शेड्यूलिंग की एक्टिविटीज। शेड्यूलिंग आज के वीडियो में दो अर्थों में प्रयोग में आने वाला है। शेड्यूलिंग का जो पहला अर्थ है वो ये है कि आपने जो भी नेक्स्ट माइलस्टोन तय किया है। माइलस्टोन क्या है, मैं थोड़ा फिर से समझा दूं आपको। आप मान लें कि 10वीं कक्षा में है, तो आपके लिए अगली माइलस्टोन क्या होगी? 11th में एडमिशन। और 11th में आपको चुनना होगा साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या वोकेशनल में से एक चीज। मान लीजिए कि आप 12th में हैं, तो आपके लिए अगला माइलस्टोन होगा ग्रेजुएशन में किसी प्रोफेशनल कोर्स या किसी नॉन प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना। आपको मैं याद दिला दूं, नॉन प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, और प्रोफेशनल कोर्स अर्थात बीटेक, एमबीबीएस, बीडीएस, बी आर्क, ऐसे कोर्सेस। तो आपका जो भी नेक्स्ट माइलस्टोन है, उसके लिए जो जरूरी गतिविधियां की जानी है उसकी सूची और उसको प्रॉपर शेड्यूलिंग करना। अभी मैं आपको अगले स्लाइड में इसको और मैं विस्तार से इस पे चर्चा करूंगा। तो शेड्यूलिंग की एक्टिविटीज का एक तो मतलब ये है कि आपने जो भी नेक्स्ट माइलस्टोन तय किया है, 11वीं में एडमिशन आपका उद्देश्य है या किसी अच्छे प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल कॉलेज में कोर्स में दाखिला लेना उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य के आधार पर आपकी गतिविधियां जो है वो बदल जाएंगी। तो एक तो मतलब शेड्यूलिंग का ये है। शेड्यूलिंग का दूसरा मतलब है अ, जो डेली आपकी लाइफ है या जो वीकली गतिविधियां आपको करनी होंगी करियर के पास तक पहुंचने के लिए, वो शेड्यूलिंग है। तो मैं दोनों अर्थों में अभी आपके साथ संक्षेप में चर्चा करूंगा। तो जो पहला है कि नेक्स्ट माइलस्टोन 10वीं वाले बच्चों के लिए नेक्स्ट माइलस्टोन 11th में एडमिशन है। 12वीं वाले बच्चों के लिए जो नेक्स्ट माइलस्टोन है वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है। और यदि इस वीडियो को कोई ग्रेजुएट्स देख रहे हैं तो अगला माइलस्टोन उनकी जॉब की तैयारी है, या मास्टर डिग्री में एडमिशन। ये नेक्स्ट माइलस्टोन हो सकता है। उसके लिए महत्वपूर्ण गतिविधियां जो हैं उस पर मैं भी चर्चा करूंगा। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि गतिविधियां तो पता ही है लोगों को, लेकिन मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों को यह स्पष्ट नहीं होता कि कौन सी गतिविधि कब करनी है, और उस चक्कर में बहुत गड़बड़ हो जाती है। मैं कुछ उदाहरण भी अभी आपके सामने रखूंगा। पहली जो इंपॉर्टेंट गतिविधि है कि नेक्स्ट माइलस्टोन 11th में एडमिशन या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन, उसके लिए आपको सबसे पहले संस्थान चुनने पड़ेंगे। उन संस्थान में प्रवेश के लिए कौन सी परीक्षा होती है, प्रवेश के पैरामीटर्स कौन से हैं, ये पता करना होगा। कई विद्यार्थी जो हैं वो इतना लेट ये पता करते हैं, तब तक उन संस्थाओं में अप्लाई करने की आखिरी तिथि जो है वो निकल चुकी होती है। इसीलिए मैं जोर देके कह रहा हूँ कि एक्टिविटीज को शेड्यूल करने में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी संस्था में आप प्रवेश पाना चाहते हैं, उसमें प्रवेश के लिए जो परीक्षा की प्रक्रिया है वो क्या-क्या है, जिसके बारे में मैंने विस्तार से प्रिपरेशन वाले एक वीडियो में पहले भी चर्चा की है। फॉर्म भरना, ये अक्सर मैं हर साल स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आते हैं कि सर इसकी लास्ट डेट आज है फॉर्म भरने की, कहीं से आप प्लीज फॉर्म अरेंज कर दीजिए। अब देख रहे हैं क्या हुआ है, उस विद्यार्थी ने इस गतिविधि को बहुत सीरियसली नहीं लिया और उसको लगा बाद में भर देंगे। आपको पता ही है कि इस देश में अधिकतर फॉर्म आखिरी दिन में भरे जाते हैं और बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं। इंटरनेट नहीं चल सकता है, आप पोस्ट नहीं कर पाते हैं, आपको कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो आखिरी मोमेंट में अरेंज नहीं हो पाता है। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट गतिविधि है वो आपको फॉर्म भरना, वो बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। उसको आप शेड्यूल कर लें कि आप आखिर ये कब करने वाले हैं। फॉर्म भर दिया आपने, तो अब आपको सिलेबस पता होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम का, एडमिशन टेस्ट का सिलेबस, पहले जो टेस्ट्स हुए हैं, पहले जो एग्जाम्स हुए हैं, वो क्वेश्चन पेपर अरेंज करना पड़ेगा। उसके लिए जो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, गाइड्स हैं, वो पता करना जरूरी होगा। फिर कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन से वेब एप्लीकेशंस हैं जो आपको उस एग्जाम की तैयारी में हेल्प कर सकते हैं। कौन से लोग हैं
जो आपको कोचिंग दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, उनको पहचानना होगा और उनसे मिलना होगा। आप ये देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों के लिए टाइम लगता है और उस टाइम को मैनेज करना, उस टाइम को अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो जब शेड्यूलिंग की एक्टिविटीज़ का जो पहला था, वो ये था नेक्स्ट माइलस्टोन के लिए आपको कौन-कौन सी गतिविधियाँ करनी है, उसको आपने शेड्यूल कर लें। कब ये चीज़ें कब आप करेंगे, किसके हेल्प से करेंगे, कैसे करेंगे, ये निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं कि डेली शेड्यूल्स को कैसे आप मैनेज करें। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि हम जो डेली रूटीन बनाते हैं, उसको हम फॉलो नहीं कर पाते। किन कारणों से फॉलो नहीं कर पाते उस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो उस पे मैं बात करूँ उसके पहले आइए देखते हैं कि आखिर डेली शेड्यूल बनाने के कुछ महत्वपूर्ण चरण कौन से हैं? क्योंकि सबसे जो पहला इसमें चरण है कि आज आपको क्या करना है। मेरी जो आदत है कि मैं सोने के पहले आने वाले दिन मुझे क्या करना है उसकी एक सूची बना लेता हूँ। तो लिस्ट थिंग्स टू डू, आपने जो करना है उसकी सूची आप बना लें। कई बार कुछ काम अचानक आ जाता है, उसको भी आप शेड्यूल कर लें कि आप उसको कब करेंगे। क्योंकि आइडिया ये है कि यदि आपने शेड्यूल नहीं किया है तो आप उस काम को कभी कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। तो आपको जो भी उस दिन करना है उसकी एक सूची बनाएँ। अब आप सारे काम तो नहीं कर सकते और सबसे पहले किसको करना है, प्राथमिकता तय करें। प्रायोरिटाइज़ करें कि मैं सबसे पहले ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा। तो प्रायोरिटी के आधार पर आप उसकी सीक्वेंसिंग बनाएँ। सीक्वेंसिंग में ध्यान रखें कि एक ही तरह के विषय आप लगातार ना पढ़ें। यदि आप जीके पढ़ रहे हैं तो पूरे दिन जीके ना पढ़ें। सुबह-सुबह उठ के मैथ्स सॉल्व ना करें, मैथ्स आप एंड में सॉल्व करें जब आप आपके दिमाग को गतिविधि की आवश्यकता है। सुबह-सुबह आपका दिमाग यदि बहुत फ्रेश है तो कोई नए कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए वो जो वक़्त है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि जो आपने गतिविधियाँ निश्चित की हैं, कितना समय लगाएँगे। आपने तय किया है कि सुबह मुझे फ़िज़िक्स पढ़नी है या सुबह मुझे ज्योग्राफ़ी पढ़नी है, तो कितना समय आप लगाएँगे। 30 से 35 मिनट एक सेशन जो है वो ज़रूरी है। तो आप जो समय निर्धारित उस हिसाब से करें। 15 मिनट आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे या 15 मिनट आप फ़ॉर्मूला रिवाइज़ करेंगे। आपको वो ड्यूरेशन भी जो है वो तय करना पड़ेगा। आपको आपकी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, कई बार फ़ोन डिस्ट्रैक्शन होते हैं, कई बार पड़ोसी डिस्ट्रैक्शन होती है। कोई भी चीज़ है जो आपका ध्यान खींचती है और आपका वक़्त बर्बाद करती है, उनको पहचानना और उसको समाप्त करना ज़रूरी है। जब आप बेस्ट सबसे अधिक फ्रेश फ़ील करते हैं, तो उस समय आप समझने वाले काम करें और जब आप थका हुआ महसूस करते हैं, उस समय आप प्रैक्टिस करने वाले, जो भी आपने पढ़ा है, वो जाँचने वाले, प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो करने का वो समय निकालें। और उसको मॉनिटर करें। यदि आपको लगता है कि आप डेली शेड्यूल किसी वजह से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो उन कारणों पे चिंतन करें, उन कारणों पे मंथन करें और उसको एड्रेस करेंगे, तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपका जो डेली शेड्यूल है, वो प्रॉपर्ली कवर हो जाता है। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको अपना डेली शेड्यूल मैनेज करने के लिए, आपको करियर के शेड्यूल को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है, आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। तो रोज आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कदम उठाने जरूरी हैं। योग, प्राणायाम, व्यायाम, टहलना, दौड़ना, खेलना, इस तरह की गतिविधियां आपकी दिनचर्या में अवश्य ही शामिल होनी चाहिए, ताकि आपका चाहे आपकी कितनी भी महत्वपूर्ण एग्जाम्स जो हैं वो होने वाले हैं। कई बार जब हम एग्जाम की तैयारी, करियर की तैयारी, एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, तो हमारी ये सारी गतिविधियाँ समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो आप ध्यान रखें कि यदि आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आपका डेली शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। सपोज़ कीजिए आप बीमार पड़ गए, तो आपका तो फिर सारी शेड्यूल जो है वो हिल जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी जो है समय अवश्य निर्धारित करें। तो मैं कहना चाह रहा था कि जो गतिविधियाँ हैं करियर के लिए, कोर्सेज़ के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उनको शेड्यूल करना और उनको पूरा करना आपकी ज़िम्मेवारी है। अदरवाइज़ कई लोग बहाने बनाते हैं। इंटरनेट नहीं चला, फलाने ने मेरी हेल्प नहीं की, कोई नहीं करेगा जब तक आप उसमें लीड नहीं करेंगे। तो ये आपकी ज़िम्मेवारी है। यदि आप सही समय पे सही काम कर रहे हैं, तो आपकी ज़िम्मेवारी है। नहीं कर रहे हैं, तो भी आपकी ज़िम्मेवारी है। आप किसी और पर इस ज़िम्मेवारी को नहीं टाल सकते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टाइम मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग का है कि आप अपना वक़्त उन चीज़ों में लगाएँ, जो चीज़ें आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाती हैं। इसकी पहचान होनी ज़रूरी है। क्योंकि आप शेड्यूलिंग जो है ना, आपको ट्रैक पे रहने देता है, अदरवाइज़ आप ट्रैक से भटक जाते हैं। साथ ही जब आप शेड्यूल करते हैं, आपको छोटी-छोटी सफलताओं का अनुभव होता है और आपकी जो प्रतिदिन की जो छोटी-छोटी सफलताएँ हैं, जीवन की बड़ी सफलताओं को सरल कर देती है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है
कि टाइम उड़ता ज़रूर है, टाइम फ्लाइज़, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि उड़ाने वाले आप ही हैं, पायलट आप ही हैं। जिस दिशा में, जिस गति में, जब आप पहुँचना चाहते हैं, उसका निर्धारण आप कर सकते हैं। और समय ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया। हम सबके टैलेंट, एबिलिटी, इंटेलिजेंस, बैकग्राउंड सब डिफर करता है। लेकिन जो समय का संसाधन है, हम सबको, अमीर को, गरीब को, हर जाति, हर धर्म के लोगों को, हर देश के लोगों को एक ही समय दिन में 24 घंटे मिलते हैं। कोई अच्छा करता है, सफल होता है, उसको भी 24 घंटे, कोई असफल होता है, उसको भी 24 घंटे। तो वो जो 24 घंटे ईश्वर ने हमें दिए हैं, प्रकृति ने जो हमें दिए हैं, वो उड़ जाता है। लेकिन उसके जो पायलट हैं, ये आप ही हैं, आप इसको ध्यान में रखें। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्लान को इम्प्लीमेंट करने की क्या-क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। वो इस श्रृंखला की हमारी आखिरी वीडियो है। उसके बाद हम एक्चुअली इंटरेस्ट, एबिलिटी, वैल्यूज को कैसे जानते पहचानते हैं, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप अपने प्रश्न, सुझाव, प्रतिक्रिया इस ईमेल आईडी पे भेजें और आशावान बने रहें, क्योंकि जब तक हमारे सपने जिंदा हैं, हम जिंदा हैं।